हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम अपना वीडियो लेके आए हैं जो ये है जो AKTU में KAS 402 का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसकी जो यूनिट थर्ड दैट इज़ स्टेट फर्स्ट, इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्योंकि मीन मोड मीडियन से शुरू होता है, तो एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिस पे बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7, दैट इज़ ओड। उसके बाद n+1/2, दैट इज़ 7+1/2, दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4। तो फोर्थ टर्म यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। अब इसमें चूंकि ऑलरेडी कई चीज़ें थी तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये टर्म्स या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, यानी जो ऑलरेडी यहाँ थी। असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं राइट टू लेफ़्ट। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। अगर इवन टर्म्स हैं तो 2 मिडिल टर्म होंगी, दैट इज़ n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म। और अगर ओड टर्म है तो केवल एक मिडिल टर्म होगी, दैट इज़ n+1/2। एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे मीडियन एंड मीन इन दो टर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो मीन इज़ द सिंपल सम डिवीजन बाई सम इज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज़ यू कैन से मीन। और वही हम बचपन से या निकालते रहते हैं। तो प्लीज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीडियन एंड मीन। इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें मोड, तो 0, 1, 6, 7, 2, 3, 7, 6, 6, 2, 6, 0, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है वो 6 हो रहा है 5 टाइम्स। तो इस डाटा का जो मोड होगा वो 6 होगा। तो चूँकि यहाँ पे खैर बीटेक में तो सिलेबस में है तो पता होना चाहिए मीन, मोड एंड मीडियन, ये 3 टर्म हैं। एंड ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एक सवाल आ जाए। एक इसमें होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मीन, मोड एंड मीडियन, and that formula is mode equals to 3 median minus 2 mean। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए। ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल रेशियो समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आ सकता है। अब जो एक कोर सिलेबस, कोर स्टेट है हमारा, क्वेश्चन है फर्स्ट 3 मोमेंट्स आर 1, 16 एंड -40, देन व्हाट इज द वेरिएंस। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है। इसका मतलब μ1 इज इक्वल टू 1, μ2 इज इक्वल टू 16 एंड μ3 इज इक्वल टू -40 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू, जो कि μ2 के इक्वल भी होता है, वो है μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, दैट इज 16 minus 1, that is 15। so this is the answer। तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये जो आपके सिलेबस में हैं और आपको याद करने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक कुछ
एक और बहुत छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं कर्व फिटिंग। और कर्व फिटिंग पे अगर हम बात करें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और अगर इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस की बात करूं तो जो पहली नॉर्मल इक्वेशन होगी वो ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन, एंड दूसरी नॉर्मल इक्वेशंस में बच्चे गलती कर सकते हैं कि यूजुअली के एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि ए और बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब यहाँ पर पहली टर्म को जब आप करते हैं तो जब दूसरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यानी समेशन एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स की पावर 4 प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। दीज आर द नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये आप याद रख सकते हैं कि किस तरह से पावर घटती है बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम कुछ बात करें कोरिलेशन रेग्रेशन की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसे हम R से भी डिनोट करते हैं, ये -1 से +1 के बीच में होता है और चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप इसका ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल अगर चेंज करते हैं तो वो कभी भी फर्क नहीं पड़ता उससे कोरिलेशन कोफिशिएंट। ऑब्वियसली कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से +1 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम रेग्रेशन की बात करें तो रेग्रेशन में जो एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव या एक कह लीजिए स्टेटमेंट बनता है जो बुक में भी है कि जो रेग्रेशन लाइन है वो एक्स बार एंड वाई बार, यानी जो एक्स एंड वाई का मीन होगा उससे पास होती है। दूसरे आर इज इक्वल टू √BYX BXY, ये एक फॉर्मूला होता है, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट्स। दूसरा, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो चूँकि देखिए यहाँ पर R पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो BXY और BYX है यानी दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट वो सेम साइन रखेंगे, यानी कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट जो होंगे ये हमेशा सेम साइन रखेंगे। और इसके बाद अगर हम कहें कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पे अगर हम और कुछ थोड़े ऑब्जेक्टिव बनाएं तो वो इस तरह से हो सकता है कि अगर R की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल में कोई कोरिलेशन नहीं है। देन अगर R की वैल्यू +1 आ रही है तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, और अगर R की वैल्यू ±1 है तो जो रेग्रेशन लाइंस हैं वो कहलाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसी तरह से अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया तो BXY एंड BYX यानी जो दो रेग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो दोनों ही हमेशा एक सेम साइन रखेंगे। और इसी तरह से अगर हम रेग्रेशन को आगे बढ़ाएं तो जब हम एक फॉर्मूला या एक प्लेन इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी अब यहाँ देखिए हुआ क्या कि x इज डिपेंडिंग नॉट ओनली y बट y एंड z बोथ, तो ये हमारा बन जाता है मल्टी लीनियर रेग्रेशन, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा हो। और इसी तरह से अगर हम लिख दें x इज इक्वल टू a प्लस BY प्लस CY स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमने जो y की पावर है वो 2 कर दी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 कर दी, तो ये कहलाता है नॉन लीनियर रेग्रेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत तरीके से आ सकता है कि y की पावर 2, 3/2 या इन सब के लिए भी ये नॉन लीनियर रेग्रेशन ही रहेगा। तो ये कुछ सिंपल से फैक्ट्स आज हमने डिस्कस किए।
कुछ और बड़े क्वेश्चन लेके हम अपने अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।